दोस्तों सब लोगों को पता ही होगा कि भारत के द्वारा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के डेवलपमेंट के बाद अब ब्रह्मोस एनजी जैसे इसके छोटे संस्करण के ऊपर काम किया जा रहा है। वैसे तो ब्रह्मोस एनजी मिसाइलों को सबसे पहले इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्टों के लिए डेवलप किया जा रहा है ताकि इंडियन एयरफोर्स के सभी एयरक्राफ्टों में एक सुपरसोनिक एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल इंटीग्रेट हो सके। लेकिन अब रिपोर्टों में क्लेम किया जा रहा है कि इन मिसाइलों का एक सबमरीन लॉन्च वेरिएंट भी होगा और इन वेरिएंटों को इंडियन नेवी के अपकमिंग प्रोजेक्ट 75I जैसे सबमरीनों में भी इंटीग्रेट किया जाएगा। दोस्तों रिसेंटली कुछ मीडिया रिपोर्टों में क्लेम किया गया है कि ब्रह्मोस एनजी सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल के जो वेरिएंट है वो लगभग टेस्टिंग स्टेज तक पहुंच चुका है और जल्द ही इसके टेस्टिंग को शुरू किया जाएगा और इन मिसाइलों का सबसे पहला इंटीग्रेशन संभावित प्रोजेक्ट 75I के सबमरीन में होगा। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को यह भी जान के रखना चाहिए कि प्रोजेक्ट 75I असल में इंडियन नेवी का नेक्स्ट जनरेशन सबमरीनों का प्रोजेक्ट है जिसके अंतर्गत नेवी के द्वारा 6 नेक्स्ट जनरेशन डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीनों को खरीदा जाना है। हालांकि ये प्रोजेक्ट काफी लंबा डिले हो चुका है और कई बार इस प्रोजेक्ट को लेके काम तो आगे बढ़ा लेकिन कोई सफलता नहीं मिला, पर आखिरकार अब माना जा रहा है कि प्रोजेक्ट 75I को लेके भारत को जल्दी सफलता मिल सकता है और भारत के द्वारा आइदर जर्मनी का या फिर स्पेन का सबमरीनों को परचेस किया जा सकता है। वहीं पे दूसरी तरफ अगर ब्रह्मोस एनजी मिसाइल को देखा जाए तो ये करंट ब्रह्मोस मिसाइलों का एक छोटा संस्करण है जिसे इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्टों के लिए डेवलप किया जा रहा है ताकि साइज और आकार को कम करके इंडियन एयरफोर्स के सभी एयरक्राफ्टों में ब्रह्मोस जैसे सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को इंटीग्रेट किया जा सके। ब्रह्मोस एनजी मिसाइलों के डेवलपमेंट का असल मकसद है करंट ब्रह्मोस मिसाइलों के एयर लॉन्च वेरिएंटों को हल्के वजन का करना और रिपोर्ट के मुताबिक ब्रह्मोस एनजी करंट मिसाइलों के मुकाबले में वजन में आधा, आकार में करीब 6 मीटर कम और रफ्तार में करीब माक 0.5 तक अधिक होगा। अब दोस्तों ऐसे में ब्रह्मोस मिसाइलों के एनजी वेरिएंटों को लेके पहले से ही एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये भी करंट ब्रह्मोस मिसाइल के जैसे मल्टीपल वेरिएंटों में होगा जिनमें एयर लॉन्च के साथ साथ लैंड लॉन्च, सबमरीन लॉन्च और शिप लॉन्च भी होगा। पर अब कंफर्मेशन आ रहा है कि एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस एनजी के डेवलपमेंट के साथ साथ इसके सबमरीन लॉन्च वेरिएंटों को लेकर भी शायद काम किया जा रहा है और इसीलिए रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि ये जो सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल है ये अपने नियर टेस्टिंग स्टेज तक पहुंच चुका है। पर दोस्तों एयर लॉन्च ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल और सबमरीन लॉन्च मिसाइलों में थोड़ा अंतर हो सकता है और रिपोर्टों में क्लेम किया जा रहा है कि एयर लॉन्च मिसाइल का वजन जहां पे 1.3 टन से लेके 1.5 टन के दरमियान होगा तो वहीं पे इसका रेंज करीब 290 किलोमीटर के आसपास एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जबकि सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल का जो वेरिएंट है वो शायद 1.5 टन तक वजनी हो और करीब 400 से लेके 600 किलोमीटर दूर तक टारगेट को एंगेज कर सके। हालांकि दोस्तों करंट ब्रह्मोस मिसाइल को अगर देखा जाए तो इसके भी सबमरीन लॉन्च वेरिएंट को बनाया गया है लेकिन अभी तक इंडियन नेवी के किसी सबमरीनों में इसे इंटीग्रेट नहीं किया गया है और इंडियन नेवी के पास फिलहाल इतने बड़े आकार का कोई सबमरीन नहीं है जो कि इतने भारी भरकम सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइलों को एकोमोडेट कर सके। पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि नेवी के लिए जो नेक्स्ट जनरेशन न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीनों का डेवलपमेंट हो रहा है शायद करंट ब्रह्मोस मिसाइल के सबमरीन लॉन्च वेरिएंटों को एज ए सबमरीन लॉन्च सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के रूप में इंटीग्रेट किया जाए, जबकि संभावना ये भी है कि उन सबमरीनों में सुपरसोनिक मिसाइल के साथ साथ हाइपरसोनिक मिसाइल और इवन सबसोनिक क्रूज मिसाइल भी होगा। पर दोस्तों ये जो सबमरीन लॉन्च ब्रह्मोस एनजी क्रूज मिसाइल है ये नो डाउट इंडियन नेवी के ताकत को कई गुना बढ़ाएगा क्योंकि इससे नेवी के पास भी एक सबमरीन लॉन्च सुपरसोनिक कैपेबिलिटी आ जाएगा और दोस्तों इस तरीके के मिसाइल के रफ्तार और पिन पॉइंट एक्यूरेसी के वजह से आप लोगों को पता ही होगा कि इसे रोक पाना एक तरीके से नामुमकिन है। ऊपर से दोस्तों छोटे आकार के सबमरीन में भी अगर भारत ऐसे मिसाइलों को इंटीग्रेट करने में सफल होता है तो इंडियन नेवी के पास अंडर वाटर सुपरसोनिक कैपेबिलिटी आ जाएगा और दोस्तों इसके रेंज जो 400 से 600 किलोमीटर दावा किया जा रहा है इससे इन मिसाइलों के साथ भारत के जो प्रोजेक्ट 75I सबमरीन है वो लॉन्ग रेंज के कैपेबिलिटी को भी हासिल कर पाएगा। दूसरी तरफ दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइलों को देखा जाए तो इसे इस तरीके से बनाया गया है कि ये दुश्मन के जमीनी ठिकानों के साथ साथ समुद्री ठिकानों मतलब जहाजों को भी निशाना बना सकता है। मतलब एक ही मिसाइल के माध्यम से नेवी के सबमरीनों के पास ऐसे कैपेबिलिटी आ जाएगा जिसका उपयोग करके दुश्मन के नेवल बेसेस को भी निशाना बनाया जा सकेगा और समुद्र में तैरने वाले दुश्मन के बड़े जहाजों को भी निशाना बनाया जा सकेगा। अब दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल के इतिहास को अगर देखा जाए तो 1990 के दशक में इन मिसाइलों को भारत और रशिया के द्वारा एक ज्वाइंट वेंचर के अंतर्गत मतलब ब्रह्मोस एरोस्पेस के अंतर्गत बनाना शुरू किया गया था और दोस्तों इस ज्वाइंट वेंचर का हिस्सा भारत के DRDO और रशिया के NPO था और तब इन मिसाइलों को 290 किलोमीटर रेंज वाले एक शिप लॉन्च मिसाइल के रूप में पहले डेवलप किया गया था और सबसे पहले इसका टेस्टिंग भी नेवी के द्वारा ही किया गया था, जबकि सबसे पहले इसे नेवी के बेड़े में ही इंटीग्रेट किया गया। जबकि बाद में इन मिसाइलों के पोटेंशियलिटी को देखते हुए अलग अलग वेरिएंट मतलब शिप लॉन्च, सबमरीन लॉन्च, एयर लॉन्च और लैंड लॉन्च वेरिएंटों को बनाया गया है और इवन अब तो इसके कई सारे अपग्रेडेड वेरिएंटों को भी बनाया गया है जिनमें 290 किलोमीटर के रेंज के लिमिट को
को हटा के अब मिसाइलों को करीब करीब 600 से 800 किलोमीटर दूर तक टारगेटों को एंगेज करने के लिए बनाया गया है। इवन दोस्तों इन मिसाइलों के छोटा संस्करण मतलब ब्रह्मोस एनजी के अलावा बताया जा रहा है कि हाइपरसोनिक वेरिएंट मतलब ब्रह्मोस 2 के ऊपर भी काम किया जा रहा है और रिसेंटली डीआरडीओ के तरफ से एक रैमजेट इंजन का भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है और उन इंजनों के साथ शायद ब्रह्मोस मिसाइल के करंट वेरिएंटों को और अधिक रफ्तार के लिए मॉडिफाई किया जाए, जो कि बताया जा रहा है कि मार्क 4.5 की रफ्तार तक जा सकेगा। दूसरी तरफ दोस्तों अगर प्रोजेक्ट 75I को देखा जाए तो ये आज का प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि भारत की तरफ से इस प्रोजेक्ट को लेकर लंबे समय से काम किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पहले इस प्रोजेक्ट में कई सारे देशों के द्वारा अपने सबमरीनों का ऑफर किया गया था, जिनमें फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, साउथ कोरिया, रशिया जैसे देश शामिल था। लेकिन अब बताया जा रहा है कि इसमें एक ऑपरेशनल एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम और कुछ नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज का जहां पे बात कहा गया है, उस वजह से ज्यादातर देश इस सबमरीनों के प्रोजेक्ट के अंतर्गत अपने सबमरीनों का ऑफर नहीं कर पा रहा है। लेकिन फिलहाल इस सबमरीन के रेस में ThyssenKrupp मरीन सिस्टम्स मतलब जर्मनी के कंपनी और स्पेन के कंपनी नेवेंशिया सबसे आगे है। हालांकि कुछ रिपोर्टों में क्लेम किया जा रहा है कि रिसेंटली फ्रांस की तरफ से फिर से इस सबमरीन के प्रोजेक्ट में एंट्री लिया गया है। हालांकि अभी तक ये ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ है। इवन दोस्तों कुछ समय पहले नेवी के द्वारा इस सबमरीन के प्रोजेक्ट के अंतर्गत विदेशी सबमरीनों का जांच पड़ताल किया जा रहा था और तब बताया जाता है कि नेवी के द्वारा जर्मनी और स्पेन के सबमरीनों को जांचा गया था। पर दोस्तों अभी तक इसे लेकर कोई रिजल्ट नहीं आया है। लेकिन कुछ रिपोर्टों के मुताबिक अभी भी इस सबमरीन के प्रोजेक्ट में जो स्ट्रॉन्ग दावेदार है वो जर्मनी ही है। जर्मनी की तरफ से सबमरीन के प्रोजेक्ट के रूप में अपने टाइप 212 CD और टाइप 214 जैसे सबमरीनों का ऑफर किया गया है, जबकि कुछ रिपोर्टों में यह भी क्लेम किया जा रहा है कि जर्मनी इंडिया के जरूरतों को देखते हुए एक नए और मॉडर्न डिजाइन का भी ऑफर किया है, जो शायद इन दोनों सबमरीनों के हाइब्रिड वर्जन हो। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को यह भी जान के रखना चाहिए कि भारत इन सबमरीनों में असल में एक वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम चाहता है, जो कि सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइलों को एकोमोडेट कर सके। हालांकि ये कहाँ तक संभव होगा ये तो नहीं कहा जा पा रहा है, लेकिन अगर ब्रह्मोस एनजी जैसे मिसाइल को तैयार किया गया है तो नो डाउट ये सबमरीन के टॉर्पेडो ट्यूब से भी इस्तेमाल हो सकेगा। क्योंकि दोस्तों ब्रह्मोस एनजी मिसाइलों का आकार ही छोटा नहीं है, बल्कि इसका जो डायमीटर है उससे भी बताया जा रहा है कि केवल 50 सेंटीमीटर तक रखा जा रहा है, जो कि करीब करीब 19 इंच के आसपास होता है। और अगर प्रोजेक्ट 75I में 21 इंच या 533 मिलीमीटर के टॉर्पेडो ट्यूब का भी उपयोग किया जाता है तो ये आसानी से ब्रह्मोस एनजी जैसे मिसाइलों को एकोमोडेट कर पाएगा। हालांकि करंटली इन मिसाइलों के कौन से वेरिएंट को भारत की तरफ से डेवलप किया जा रहा है, मतलब सबमरीन लॉन्च वेरिएंटों में ट्यूब लॉन्च वेरिएंट या वर्टिकल लॉन्च वेरिएंट को डेवलप किया जा रहा है, ये अभी तक खुल के आगे नहीं आया है। और जब तक इसके बारे में और डिटेल नहीं आता है तब तक ये नहीं कहा जा सकता है कि प्रोजेक्ट 75I में किस तरीके के सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भारत इस्तेमाल करेगा। पर दोस्तों ये बात तो श्योर है कि आने वाले समय में इंडियन नेवी के सबमरीनों में ब्रह्मोस एनजी जैसे सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल लगने वाला है, चाहे वो प्रोजेक्ट 75I के विदेशी सबमरीन हो या प्रोजेक्ट 76 के अंतर्गत बनाए जाने वाले स्वदेशी सबमरीन हो। पर दोस्तों इन मिसाइलों के बारे में सोचने से पहले भारत को इन सबमरीनों के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि लगातार कई साल के डिले के बावजूद अभी तक इस सबमरीन के प्रोजेक्ट को लेकर भारत के द्वारा आगे बढ़ना संभव नहीं हो पाया है। और अब करेंटली भारत का फोकस जल्द से जल्द ऐसे सबमरीनों को अपने बेड़े में शामिल करना होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से चाइना पाकिस्तान के माध्यम से भारत को घेरने चाह रहा है और जिस तरीके से चाइना पाकिस्तान को 8 सबमरीन दे रहा है, उसे काउंटर करने के लिए भारत को अपने सबमरीन के बेड़े को और मजबूत करना पड़ेगा। और करेंटली भारत के पास जितने सबमरीन है वो चाइना को काउंटर करने के लिए पर्याप्त नहीं है। और मेरा मानना यह है कि जल्द से जल्द भारत को प्रोजेक्ट 75I को समाप्त करके प्रोजेक्ट 76 के अंतर्गत काम शुरू करना चाहिए और इन सबमरीनों को भी पैरेलली अलग अलग फैसिलिटी में निर्माण करना चाहिए, ताकि जल्द से जल्द नेवी को अधिक से अधिक सबमरीन मिल सके। जबकि इसके अलावा जो न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीनों को लेकर काम किया जा रहा है उससे भी तेज रफ्तार करना चाहिए, ताकि अंडर वाटर कैपेबिलिटी को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मॉडर्नाइज किया जा सके। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि प्रोजेक्ट 75I में ब्रह्मोस एनजी सुपरसोनिक सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइलों को लगाने से यह सबमरीन कितना मजबूत हो जाएगा, कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।